ठीक है सब। वर्क पावर एनर्जी वाला बना लियो सब सारे लोग, अंशिका, दिव्यांशु। नहीं सर, वो बन रहा है, पूरा नहीं हुआ। ठीक है तो उसको बना लो एक दिन, बना के सब उस चैप्टर का जो भी होगा एक दिन डाउट सेशन रख लेंगे। यस सर। तो कल के बाद छुट्टी है तो संडे को जो क्लास उस दिन वही कर लेंगे, छुट्टी में उसको कंप्लीट कर लो। हाँ सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, मतलब जो भी है बुकलेट, फिर क्या कहते हैं एचसी वर्मा, दोनों को कंप्लीट कर लेना है। जहाँ पे भी जो भी दिक्कत होगा उसको पूछ लेना है। ठीक है। सर मेरा जो एक डाउट क्लास था वो नहीं हो पाया अभी तक। हाँ टाइम ही नहीं मिल रहा है। आज भी देख ही रहो तुम लोग का चौथा क्लास है। ठीक है, कोशिश तो करेंगे कि खत्म कर दें। सोचे थे पिछले वीक में तो हम ही चले गए थे एक दिन, कल भी मैं काम ही था तो कल क्लास भी नहीं हो पाया। देखते हैं, नहीं तो छुट्टी वाले दिन क्या करते हैं थर्सडे को ही कर लेंगे। ठीक है, कल भी टाइम नहीं है, मोस्टली थर्सडे को शायद हो पाए। ठीक है, तो हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे और सर्कुलर मोशन में अभी बेसिक ही शुरू किए थे कि सर्कुलर मोशन हम कहते किसको हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस सब के बारे में बात किए थे कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है, देखने वाले के ऊपर है कि पार्टिकल जो है एंगल फॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके बेस पे हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग डायरेक्शन भी निकाले थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। बॉडी सर्कुलर पाथ में जैसे मूव कर रहा है उसके अलोंग कर्ल करना है। थंब का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमको देगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने देखा था कि अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो हमारा वो वेक्टर की तरह ट्रीट होगा, और अगर लार्ज डिस्प्लेसमेंट है तो स्केलर की तरह वो ट्रीट करेगा। ठीक है, क्योंकि वो जो है ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, एसोसिएटेड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए नहीं होता है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन चेंज हो जाता है इस वजह से। तो हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा था, तो डिस्प्लेसमेंट उसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एवरेज बात करें तो ओमेगा ऐसा एवरेज को ऐसे लिखते हैं, या फिर ओमेगा एवरेज, तो सेम वैसा ही है हमारा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हुआ करता था, तो यहाँ पे होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो भी टाइम टेकन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, यानी कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम। यह है एवरेज। अगर वही इंस्टेंटेनियस का बात किया जाए, सर एक बार फिर बोलिए ना, समय छूट गया वो। क्या सर एक मिनट उससे ऊपर की हो गया? यस सर। ये सारे चीज जो हम लोग लिनियर में पढ़ चुके हैं वही सारे कुछ दिख रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी वही था, एंगुलर वेलोसिटी भी कह रहे हैं तो डिफिनीशन वही है, लेकिन यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वही हम, इसलिए इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है,
इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंस्टेंटेनियस कह रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, या फिर सिंपली इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। यानी कि जब समय बहुत कम हो, टेंड्स टू 0 यानी कि किसी पार्टिकुलर समय का बात किया जाए, ठीक है, तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। ये सब चीजें यूज कर चुके हो, तो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, इसको हम लोग डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये चीज आएगा हम लोग का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन दे सकता है, थीटा इन द फॉर्म ऑफ टाइम दे सकता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2t स्क्वायर प्लस 3t है, फाइंड करो ओमेगा क्या है, तो आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जो चीजें हम लोग लीनियर केस के लिए पढ़े थे, वही चीज यहाँ पे हम एंगुलर केस के लिए पढ़ रहे हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स, जैसे इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ठीक है, एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट का अगर हम बात करें तो हमको दिख रहा है रेडियन पर सेकेंड दिख रहा है हमको ऊपर से, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला टी इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। रेडियन तो यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, रेडियन डायमेंशन लेस होगा, सेकेंड है, तो इसका अगर डायमेंशन लिखना होगा तो डायमेंशन हम टी इनवर्स लिखेंगे। यानी अगर डायमेंशन ऑफ ओमेगा लिखना हो तो इसको हम लिखेंगे टी इनवर्स, क्योंकि डायमेंशन ऑफ रेडियस कुछ नहीं होता, रेडियन कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर जैसे कोई बॉडी है रोटेट कर रहा है, तो अगर कोई भी बॉडी होगा रोटेट कर रहा है, तो उसका एन रोटेशन, यानी एक रोटेशन में हम कितना एंगल मानेंगे, तो 2 पाई एंगल मानते हैं। तो अगर एन नंबर ऑफ रोटेशन हो टी सेकेंड में, जैसे अगर लिखें कि फॉर एन नंबर ऑफ रोटेशन इन टी सेकेंड, ठीक है, अगर टी सेकेंड में एन रोटेशन है, तो अगर हमको ओमेगा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एक रोटेशन में 2 पाई, एवरेज का हम बात कर रहे हैं। पहले भी हम बोले थे कि अगर एक फुल रोटेशन कर लेता है तो डिस्प्लेसमेंट को 0 नहीं मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम n नंबर ऑफ रोटेशन इन t सेकेंड जा रहा है, तो हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर किसी भी सर्कुलर पाथ में घूमता है, एक फुल रोटेशन अगर मारता है, तो ये एंगल डिस्क्राइब करता है 22 पाई, यानी कि 360 डिग्री। तो n नंबर ऑफ रोटेशन है, यानी कि n इंटू 2 पाई होगा, कितने देर में, t देर में, तो हम ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल n नंबर ऑफ रोटेशंस कर रहा है इन t सेकेंड, तो उसको हम बोलेंगे ओमेगा एवरेज इक्वल टू n 2 पाई बाई t, ठीक है। अगर हम टाइम पीरियड यहाँ पे, अगर ये बार बार रोटेट कर रहा है, जैसे कि यहाँ से गया घूम फिर के आया, फिर गया घूम फिर के आया, फिर गया घूम फिर के आया, तो ये जो है अपने जो रोटेशन है उसको बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे पंखा है, चल रहा है, सर्कुलर मोशन है, तो पंखा अगर चल रहा है तो देखोगे तो खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। अगर एक पंखी को हम पकड़ लें, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन को पकड़ लें, तो उस पोजीशन से वो बार बार हर रोटेशन के बाद वो मूव कर रहा होगा, यानी कि वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में अगर जो रिपीट करता है उसको, उसका एक फिक्स हम बोलते हैं कि टाइम पीरियड, कि जितने देर के बाद वो खुद को रिपीट करे। यानी कि इन सर्कुलर मोशन पार्टिकल मूविंग इन सर्कल repeats its motion, फिक्स्ड टाइम इंटरवल, ठीक है। फिक्स टाइम इंटरवल
पे वो खुद को रिपीट कर रहा होगा, विच इज नोन एज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड हम लोग बचपन से जानते हैं, 9th क्लास में भी अगर वेव्स पढ़े होगे तो वहां भी टाइम पीरियड था कि अगर कोई भी वेव है तो उसमें वो अपने जो ऑसिलेशन होता है उसको खुद एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रोटेट कर रहा होता है, तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का यूनिट सेकेंड होता है, तो सब चीज जानते हो क्योंकि 9th क्लास में सब पढ़ना था, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखा रहे। एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ पर सेकेंड। एक सेकेंड में तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/t। ठीक है, टी टाइम एक रिवोल्यूशन में, एक रिवोल्यूशन के लिए टी टाइम, तो टी टाइम में एक सेकेंड में कितना, तो 1/t, इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये चीज होता है। ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। फ्रीक्वेंसी को अगर हम f से रिप्रेजेंट करते हैं तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf या फिर 2π/t। ठीक है, रिलेशन निकाल सकते हैं, सब डिफिनीशन ही है। ठीक है, ओमेगा जो है हमारा क्या है, अगर एक रिवोल्यूशन में 2π है, t टाइम है, तो उसका ओमेगा 2π/t लिखेंगे। 1/t को फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं इसलिए 2π इंटू f लिख रहे हैं। रिलेशन हो गया फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड ओमेगा में। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, f फ्रीक्वेंसी है, t टाइम पीरियड है। हम जानते हैं कि वो एक रिवोल्यूशन करने में, एक फुल रोटेशन करने में 2π एंगल मूव करता है। टाइम कितना लगा रहा है, तो कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड के बराबर। तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो एंगल रेडियन यानी कि जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 2π/t। 1/t जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है, तो हम इसको 2πf लिख सकते हैं। ठीक है, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लिनियर वेलोसिटी। ठीक है, जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है और लिनियर वेलोसिटी है, उन दोनों में क्या रिलेशन है सर्कुलर मोशन के लिए, फिर किसी के लिए, बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लिनियर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी एंड लिनियर वेलोसिटी, जैसे कि अगर हमारे कोई पार्टिकल है, ये यहाँ पे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो ये जो ऐसा चेंजिंग एंगल चेंज कर रहा होगा टाइम के साथ, तो उसको हम ओमेगा से लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उसके पास अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस का बात करें तो एक लिनियर वेलोसिटी भी हो। तो वही हम इस v और इस ओमेगा का बात कर रहे हैं। ओमेगा जो है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो ओमेगा और v का, तो v और ओमेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिपेंड अलग अलग होगा। ओमेगा जो होगा हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक्सिस हो गया, यहाँ से एक रॉड जो है ऐसा बंधा हुआ है, इसको हम ऐसे किसी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई भी पार्टिकल है, अगर हम इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम टाइम में सेम एंगल मूव कर रहा है। ठीक है, ध्यान देना, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दोनों जो हैं सेम समय में सेम एंगल मूव कर रहे हैं। यानी कि अगर एक फुल रोटेशन कर दें, ठीक है, खुद का पेन रखे हो, उसको अगर तुम रिवॉल्व करोगे तो उस पॉइंट पेन का हर एक पॉइंट सेम एंगल कवर किया होगा। ध्यान से देख लो, करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर इसी चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रॉड हो गया, कुछ देर के बाद ये रॉड जो है यहाँ आ गया,
तो अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट का बात कर रहे हैं, इस पॉइंट को ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, ये पॉइंट ए, ये बी, तो हमको क्या दिख रहा है कि अगर t इक्वल टू 0 पे ये था, t इक्वल टू t पे ये था, तो हर एक पॉइंट सेम एंगल थीटा मूव किया है। तो ये अगर मूव किया है तो अगर हम इसका ओमेगा देंगे तो थीटा बाई टी देंगे। दूसरी बात, इसी में अगर हम देखें तो बी वाला जो पोर्शन है, यानी कि अगर बी डैश यहाँ आ गया, ए डैश यहाँ आ गया, तो बी जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर किया एज कंपेयर टू ए। ठीक है, अगर डिस्टेंस की टर्म में लें, ठीक है, कि अगर हम उस पॉइंट का डिस्टेंस देखें तो बी जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है एज कंपेयर टू ए। यानी कि अगर हम इसका अगर ये मान लेते हैं लिनियर डिस्प्लेसमेंट ये लें और इसका ये लें, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, दोनों इससे हमको क्या समझ में आया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए और बी का सेम है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है सेम है फॉर ए एंड बी, यानी कि पॉइंट ए एंड बी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो ये डिफरेंट है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगा, समय तो सेम लग रहा है लेकिन लीनियर वेलोसिटी जो होगा अलग अलग होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गया कि हर पॉइंट का अपना एक लीनियर वेलोसिटी जो अगर हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बोले तो अलग होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में एक क्वेश्चन किए होगे, एक पार्टिकल है यहाँ से यहाँ चला गया तो फाइंड करो उसका वेलोसिटी कितना है। तो हम ये वाला फाइंड करते थे, टाइम दिया हुआ रहता था, √2r बाई टाइम लिख देते थे, वेलोसिटी होगी। तो वो हम वेलोसिटी लिखते थे, वो लिनियर वेलोसिटी। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी और हम लिनियर वेलोसिटी दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दोनों में हमको अंतर ये बात समझ में आ गया कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग है, लिनियर डिस्प्लेसमेंट अलग है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी समय सेम है, ये सेम होगा दोनों के लिए। लेकिन अगर एंगुलर एंगुलर बोल रहे हैं लिनियर वेलोसिटी का बात करें तो ये डिफरेंट होगा। लेकिन अगर इन दोनों का रिलेशन देखें तो कुछ रिलेशन आता है। ठीक है, तो वही रिलेशन हम लोग को चेक करना है कि आखिर इस दोनों में रिलेशन क्या है। तो हम आर्बिट्री कर्व ले रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा कर्व है, ठीक है, कोई सा भी पोर्शन है, इस कर्वेचर के लिए इसका सेंटर, ठीक है, कोई पार्टिकल है जो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यानी कि P से P डैश, ठीक है, P डैश इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम इस P डैश को यहीं पे बनाएंगे तो हम फिगर में दिखा नहीं सकते, इसलिए हम इतना दूरी पे बना रहे हैं। P डैश में बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, हम स्मॉल डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दे तो हमको क्या दिख रहा है कि ये जो एंगल मूव किया है, छोटा सा एंगल डेल्टा थीटा मूव किया है। अगर यहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी ऐसा टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होता, ठीक है, और हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दें, बहुत छोटा है, तो पी क्यू जो है वो पीपी डैश के बराबर हम ले सकते हैं। खैर हम अलग दिखाने के ऐसे ले रहे हैं। ठीक है, मान ले रहे हैं कि ये जो दोनों के बीच में एंगल है अल्फा है। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ मिलेगा v cos अल्फा और एक इधर की तरफ मिलेगा v sin अल्फा। ठीक है, ये लिखने का पर्पस मेरा बस यही है कि हम रिलेट करके हम एक रिलेशन निकालना चाहते हैं। फाइनली जो रिलेशन आएगा बस उसी से हमको देखना हो। ये सारा कुछ जो हो रहा है फॉर डेल्टा टी टाइम, ठीक है, यानी कि फॉर डेल्टा टी टाइम, डेल्टा टी टाइम में हो रहा है। तो यहाँ पे हम पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो,
पी क्यू उसके लॉन्ग वेलोसिटी है v sin अल्फा इंटू डेल्टा टी। पी क्यू को हम ये लिख सकते हैं। ऑल्सो पी क्यू को हम लोग एंगल वाले टर्म से जैसे से लिखते थे, आर्क है, एंगल थीटा है, तो पी क्यू पी पी डैश के बराबर ही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला लेंथ जो होगा वो होगा आर ओपी, थीटा। हाँ, यानी कि आर क्या है, ओपी इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, डेल्टा लिखे हैं इसलिए डी नहीं लिख रहे हैं, डेल्टा लिख रहे हैं, डेल्टा टी डेल्टा थीटा। ठीक है, या फिर बहुत ही स्मॉल है तो इसको टी ही लिख लो, ज्यादा सही। ये चीज दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो हमको क्या मिल रहा है, रेशियो ले रहे हैं 1/2, तो इधर मिल रहा है 1, इधर मिल रहा है v sin अल्फा डी टी बाई ओ पी इंटू डी क्यू डी थीटा। इस चीज को लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, जो कि हमारा ओमेगा होता है v sin अल्फा अपॉन ओपी। ठीक है, किसी भी पाथ के लिए, किसी भी कर्वेचर के लिए हमको ये रिलेशन मिल रहा है, यानी कि हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी का ओ कंपोनेंट। ठीक है, वेलोसिटी का ओ कंपोनेंट, जैसे कि अगर ऐसा हमारा पाथ है, ये हमारा पॉइंट हो गया, तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस लाइन से परपेंडिकुलर, उस चीज को लिए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से हम ऐसा लिए हैं कि इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, बहुत स्मॉल के लिए मानते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर ही रहते हैं। बहुत ही एंगल छोटा हो तो हम लोग क्या मानते हैं, वैसा ही। तो उसी चीज को अप्रोक्सीमेट लेके हम लिख रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ठीक है परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग ठीक है, component of velocity perpendicular to line joining center and circumference periphery, अच्छा रहेगा, divided by length of the line। OP क्या है, लेंथ, यानी कि रेडियस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ओमेगा कहते हैं। किसी भी पाथ के लिए वैलिड है। फॉर सर्कुलर, ठीक है, फॉर सर्कुलर पाथ, अगर हमारा सर्कुलर पाथ रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में तो हमारे पास बहुत ही आराम का चीज मिल जाता है, क्या कि ये सेंटर है, अगर हम यहाँ पे इसको मिलाएं, ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी होता है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ही होता है, क्योंकि अगर सेंटर है तो सेंटर पे ये वेलोसिटी जो होगा ऐसा परपेंडिकुलर ही टेंजेंशियल हमको मिल रहा है, क्योंकि इसी पाथ पे जा रहा है, तो हर समय ये वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर। वहां पे ऐसा था तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी देर बाद परपेंडिकुलर ना रहे, तो इसलिए वहां पे हम परपेंडिकुलर बोल रहे थे। यहाँ पे भी है, ये रेडियस आर है, अगर हम ओमेगा लिखें तो ओमेगा इक्वल टू हमको मिलेगा v बाई आर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v इक्वल टू हमको मिलेगा ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने आता है, ओमेगा इनटू द प्लेन है इनटू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा, तो ये सेंटर से मिलाने वाला जो वेक्टर है ये आर वेक्टर होगा, इस पोजीशन से जो जा रहा है ये चीज। तो ये हमारा रिलेशन आया भी और ओमेगा में। ठीक है, तो ये रिलेशन है सर्कुलर पाथ के लिए, इस चीज को याद रखना है, बाकी जो है उसके लिए ऊपर। जैसे एक दो क्वेश्चन करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, इतना सर ये बात मैं क्रॉस प्रोडक्ट है। हाँ क्रॉस है। ठीक है, साइन ये होता है ना क्रॉस का। ये सर इसका क्या कंडीशन था, वो एक बार फिर बोल दीजिए सर। क्या कंडीशन, सर वो जो परपेंडिकुलर रहता है।
जैसे कि हम बोले कि जब सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो वेलोसिटी जो होगा हमेशा, अगर पार्टिकल सर्कल में जा रहा है यानी कि टेंजेंट के लॉन्ग मूव करेगा, और टेंजेंट जो होता है रेडियस से नॉर्मल होता है इस केस में, तो इसलिए वेलोसिटी जो है हमेशा इस केस में परपेंडिकुलर रहता है रेडियस के। तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर जो v sin अल्फा आ रहा है डायरेक्ट v लिख देते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू v बाई r हो जाएगा। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल दिए थे कि ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई कार ऐसे जा रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो इस पाथ के लिए देखेंगे तो यहाँ से एंगल डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इधर की तरफ होगा, यानी कि अगर a इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी इधर v होगा, तो यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो कुछ थीटा जो भी आएगा, तो इधर वाला v कंपोनेंट लेंगे, उसको डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस करेंगे, तब हमको ओमेगा मिलेगा। बात समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार और। एक मिनट, क्वेश्चन से करा देते हैं। जैसे लेट से कि ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है। इस x एक्सिस पे एक कार या कोई भी ब्लॉक है जा रहा है इधर, मान लेते हैं कितना ले लें 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को कितना ले लें 3 ले लेते हैं, 0,-3, ठीक है। इस पॉइंट O के अबाउट हमको देखना है, जब पार्टिकल यहाँ पे 4,0 पे जा रहा है, ये कांस्टेंट है, velocity when particle crosses 4,0, ठीक है, अबाउट O, अबाउट B लिख देते हैं क्योंकि जनरली वो इसको लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? अगर B देखेगा तो कैसा देखेगा कि वो पार्टिकल जो है एंगल डिस्क्राइब कर रहा है, B के पॉइंट पे हम खड़े होकर अगर देखेंगे तो खुद ही देखो, एज्यूम करो कि सीधा सीधा रोड पे कोई जा रहा है, हम साइड से देख रहे हैं, तो हमको देखने के लिए मुंडी घुमाना पड़ेगा, नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, तो उस इंस्टेंट पे हम पूछ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, पहला है। तो हमको ओमेगा लिखना है, तो ओमेगा जो होता है v परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग यानी कि जिस पॉइंट के अबाउट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम किस पॉइंट के अबाउट यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं B से, कहाँ पे A पे, तो हमारा लाइन ज्वाइनिंग कौन होगा, ये होगा, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो तो इधर जा रहा होता 10 मीटर पर सेकेंड, इससे परपेंडिकुलर यानी कि हमको ये भी परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है, यानी कि हम जो परपेंडिकुलर दिखाए डिवाइड बाय लेंथ ए बी, ठीक है। 3 और 4 है तो लेंथ ए बी हमको 5 दिख रहा है। अब हमको ये इधर के तरफ कंपोनेंट फाइंड करना है, तो कंपोनेंट ये यहाँ पे 90 डिग्री ही है, ये एंगल कितना हो जाएगा 453 डिग्री, तो ये 37, तो ये 53 डिग्री, यही होगा। तो कितना हो जाएगा 10 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री कितना होता है, So 4/5. This is 3/5. Sorry. 3/5 5 ना, तो 6/5 रेडियन पर सेकंड वहां पे आ जाएगा। क्लियर है? वही अगर सर्कल होता तो सर्कुलर मोशन में जो भी वेलोसिटी है ऊपर वो रेडियस से हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है टेंजेंट से नॉर्मल होता है, इसलिए हमको उसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्टली हम v/r
या फिर v इजकल टू आर ओमेगा लिख लेते हैं। यहाँ भी ओमेगा क्रॉस आर लिखे हैं लेकिन एंगल 90 दिख रहा है तो ओमेगा आर ही लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको खुद से तुम लोग करो। एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हम ऐसे u वेलोसिटी से एंगल थीटा पे फेंक दी। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड ओमेगा as observed from point of projection। at time of landing। ठीक है, पहला कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट में डिस्टेंस थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, खैर आर और एच के टर्म में लिखना, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, सेकेंड टाइम ऑफ लैंडिंग। ठीक है, डेटा के लिए यूज आर एंड एच। क्योंकि अगर वैल्यू लोगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। का फॉर्म तो पता होगा कि आर क्या होता है, एच क्या होता है। यस सर। सो 4 होगा ना, tan थीटा बाय 4 इज इक्वल टू h बाय r। क्या tan थीटा बाई, हम इस एंगल को फाई बोल रहे हैं, थीटा नहीं यूज कर रहे हैं।
जाएगा। ऐसा है तो ये थीटा और ये एंगल क्या नहीं होंगे, ये है भाई सबका So, so, स्क्रीन नहीं दिखा। So, हेलो, हाँ so स्क्रीन नहीं दिखा। हाँ अब आया होगा। Yes sir. यस सर। सर यहाँ पे हाँ, सर आ गया। सर सेकंड का भी आ गया। ठीक है, फर्स्ट वाला सबको क्लियर है। ये डिस्टेंस जो होगा r/2, ठीक है। बाकी सब टर्म यूज दिख रहा है, बस हम बी परपेंडिकुलर फाइंड कर रहे हैं, तो बी परपेंडिकुलर ही होगा। ये डिस्टेंस निकालना है, उससे डिवाइड कर देना है। बी वाला और आसान है, ठीक है। बी वाले में तो कुछ करना सर ही आ नहीं। गया। कितने का आ रहा है? सर यू साइन थीटा बाई आर। ठीक है, जैसे ये रेंज जो है r है, ये चीज प्रॉपर्टी याद होगा कि जो पार्टिकल टकराता है वो सेम स्पीड से सेम एंगल पे, तो इससे जो ये लाइन ज्वाइनिंग हो गया, तो लाइन ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको दिख रहा है u साइन थीटा, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो अगर ए बोले तो ये जो है लाइन ज्वाइनिंग, तो ओमेगा इसके लिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे u साइन थीटा बाई r। इसको लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। r को लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। साइन थीटा u कट जाएगा, तो हम इसको g बाई 2u cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ आ रहा हो तो पूछ लेना, पूछने में शर्माना कैसा। क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है,
सर आवाज कट रहा। No, sir. हेलो, Yes, sir. Why? ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है और ये सोर्स ऑफ लाइट है, इसको हम यहाँ से किसी ओमेगा से घुमा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे टॉर्च हो गया, मूवीज में देखे होंगे कि सर्च लाइट टावर्स पे रखते हैं और इधर उधर घुमाते रहते हैं। इसका जो फोकस पड़ रहा है यहाँ पे किसी पॉइंट पी पे पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको इधर ओमेगा घुमा रहे हैं, यानी कि एंगल थीटा है, तो हमको ये बताना है कि इसका वेलोसिटी ये v कितना होगा, ठीक है। सर किसका लाइट इज वेलोसिटी? रिलेटेड p का, यहाँ पे डेड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सर हाइट क्या है इसका? हाइट, एक मिनट, स्पॉट पी, ठीक है। दे रखा है कि ओमेगा जो है ये है 0.1 रेडियन पर सेकेंड, ये जो हाइट है ये 3 मीटर है, एंड स्पॉट पी एट मोमेंट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। उस समय पे बताना है जब थीटा 45 डिग्री हो जाए। जैसे मूवीज में देखे होंगे कि टावर पे लाइट लेके इधर उधर घुमाते रहते हैं, खास करके आर्मी वाले में विलेन का होता है तो हीरो उसी को छिपते छिपाते जाता है, ठीक है। तो वही चीज है। हो गया। सर एक सेकंड। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर 15 sin थीटा बाई पाई। पता नहीं, देखते हैं। और किसी का? अंशिका, Sir, एक देवांशु, मिनट।
बोलो। B3 ये B3 और 18 नहीं आ रहा है। सिंपल सा था, यहाँ पे ओमेगा दे रखा है, भी पूछा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमसे पूछा है, तो लेकिन हमको यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी इतना मिला, फिर ये भी है, भी cos थीटा कर दिए तो मिल जाएगा। सर ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा? जैसे अगर ये हम ओमेगा इधर रखे हैं तो स्पॉट किधर सर जाएगा, इधर ही जाएगा। 0.59 आया था। क्या चीज? सर आंसर 3/5 आ रहा है। सर ये सर्कुलर पाथ यस में सर, मूव वही करता 0.6। हाँ ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जैसे सर्च लाइट, कैसे फोटो बनाए, मान लेते हैं ये हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसका लाइट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम घुमा रहे हैं, तो ऐसे घुमा रहे हैं कि इस पे हॉरिजॉन्टल ही मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि ऐसे नीचे था, अब इसको ऊपर उठा रहे हैं, तो इसका जो स्पॉट होगा इस पे ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, ठीक है। गोल गोल हम नहीं घुमा रहे हैं, जैसे टॉर्च बार दिए उसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो टॉर्च जो है वो उसका जो है स्पॉट बनेगा वो सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ दिखेगा। बात समझ आ रहा है? है। यस खुद को एज्यूम करो कि हम छत पे खड़े होकर टॉर्च जो है एकदम हॉरिजॉन्टली यहाँ पे बारे हैं, फिर नीचे के इस तरीके से हम आगे की तरफ इधर की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, टॉर्च बार के हम आगे की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो सरफेस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्पॉट बनेगा उसका वेलोसिटी पूछा जा रहा है, जब हम ओमेगा जो है कांस्टेंट रेडियंस इसको मूव करा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले से लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू भी परपेंडिकुलर बाई ओपी, तो यहाँ से हमको भी परपेंडिकुलर का वैल्यू इतना मिलेगा। अब हमको ये वाला भी चाहिए, तो यहाँ से 45 डिग्री है, तो v परपेंडिकुलर कितना है, v cos 45 डिग्री, तो ऐसे हम सॉल्व किए तो इतना आ जा रहा है, ठीक है। यस ठीक है, तो अब ऐसा रहेगा तो आराम से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट देख रहे हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव, जैसे कि हम लोग वहां पे पढ़े थे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी शर्मा जी की लड़की यही करते हैं, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेट से कि इसका ये सेंटर है, ठीक है, एक कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं इस पोजीशन से शुरू किया, यानी कि पॉइंट P से शुरू किया इस सर्कल पे घूमना, घूमते 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 मान लेते हैं कोई यहाँ पे पहुंच गया P डैश पे, ठीक है, यानी कि इधर की तरफ घूमते हुए गया, किसी टाइम T में, कुछ भी टाइम T हुआ हो, यहाँ P पे पहुंच गया, यानी कि यहाँ से वो यहाँ पे पहुंच गया। अब
ये जब पहुंचा तो यहाँ से ये एंगल कवर किया, मान लेते हैं बीटा। ठीक है, तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे, ये पॉइंट ओ है, तो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ अगर हमको एंगुलर वेलोसिटी लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, एंगल वहां से जो डिस्क्राइब किया है भाई टाइम, स्मॉल एंगल होता तो डीवी बाई डी टी लिख लेते। ठीक है, यानी कि हम स्मॉल के लिए लिखेंगे तो डीवी बाई डी टी, अगर एवरेज लिखेंगे तो बीटा बाई टी, यही चीज लिखेंगे। लेट से कि कोई बोलेगा कि ना, हम यहाँ पे आदमी को नहीं खड़ा करेंगे बल्कि हम उसको यहाँ पे खड़ा करेंगे, यानी कि कोई पॉइंट ए यहाँ पे हम खड़ा कर दिए, बोलेंगे कि ये अब देख रहा है, तो ये कितना देखेगा, तो इसने क्या देखा होगा, ध्यान से देखो, तो इसने देखा है कि ये जो एंगल चला है ये इतना अल्फा मान लेते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए का अगर हम बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डी अल्फा बाई डी टी। ठीक है, यानी कि ओ के रिस्पेक्ट में अगर सर्कुलर मोशन है तो अलग अलग ऑब्जर्वर्स के रिस्पेक्ट में अगर हम एंगुलर रिस्पेक्ट में हमको और मूव करते हैं जो लिखा है एंगुलर हेलो यस सर। यस सर। नेटवर्क फिर कुछ दिक्कत कर रहा है। ठीक है, ये जो हमने लिखा है स्क्रीन आया क्या? यस सर। सर एक बार फिर से बताइए ना, बहुत ज्यादा उधर क्रैक कर रहा था वॉइस। अच्छा ठीक है, जैसे कि अगर कोई पार्टिकल है यहाँ पॉइंट पी पे, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, टी टाइम में मान लेते हैं या डेल्टा टी टाइम में ये यहाँ पॉइंट पी डैश पे पहुंच गया, तो अगर इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी लिखना है तो हम इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं। अगर हम ओ के रिस्पेक्ट में लिखें, यानी कि ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, यानी कि ओ के रिस्पेक्ट में, इसको हम लिख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में, तो दोनों के रिस्पेक्ट में जितना एंगल ट्रेवल किया है उतना बाई टाइम करेंगे। टाइम दोनों के लिए सेम लगा है, लेकिन दोनों पॉइंट से उसका एंगल डिस्टेंस जो मूव किया, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग है। तो पॉइंट ओ के अबाउट अलग है, पॉइंट ए के अबाउट अलग है, तो ओमेगा नॉट लिख रहे हैं तो ओ के अबाउट डीवी बाई डी टी आ रहा है और ए के अबाउट डी अल्फा बाई डी टी आ रहा है। ध्यान से देखो, तो ओ के अबाउट हमको कुछ ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा, ए के अबाउट कम मिलेगा, क्योंकि कम एंगल ज्यादा टाइम हो जा रहा है, सेम टाइम है कम ही एंगल है, तो अलग अलग सर आवाज फिर सर आवाज नहीं आ रहा है। सर बहुत कट रहा है।
हेलो। Yes, sir. हेलो। Yes, sir. ठीक है, तो जैसे कि हम ऊपर जो लिखे हैं वो तो अलग अलग पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में किसी एक पार्टिकल का वेलोसिटी लिखे हैं, लेकिन हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का बात कर रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि दोनों पार्टिकल रेस्ट में है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, एक पॉइंट ए दिख रहा है और एक पॉइंट बी दिख रहा है, और दोनों का कुछ वेलोसिटी है। मान लेते हैं कि ये जो जा रहा है इधर कहीं वी से जा बीबी से जा रहा है, इसको हम मान लेते हैं कि इधर वी से जा रहा है। ठीक है, कोई सा भी पॉइंट है, हम एंगुलर वेलोसिटी लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ओमेगा के टर्म में नहीं, वेलोसिटी के टर्म में लिख रहे हैं। यानी कि अगर हम लिखना चाहें, दोनों पॉइंट है, दोनों मूव कर रहा है, दोनों अगर मूव कर रहा है, तो अगर ए पे बैठ के, और दोनों ज्वाइंट है, सुनो, एक रॉड है ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये रॉड है, रॉड का पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये इधर से ज्वाइन होगा, ओमेगा से घूम रहा है, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो हम अभी नहीं कर रहे हैं। ये रॉड है, मान लेते हैं इसका लेंथ जो है एल है, पॉइंट बी और बीबी का दोनों का एंगल दे रखा है, इसका अल्फा है, ये बीटा है, ऐसा मूव कर रहा है, मान लेते हैं, लेट्स। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना चाहते हैं, और वो भी हम कौन सा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब तुम खुद एज्यूम करो, ठीक है, तुम लोग को एज्यूम करना है कि एक रॉड है, मान लेते हैं गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, ऐसा रॉड है, मान लेते हैं कि ये ऐसा घूम रहा है, यानी कि ये पॉइंट इधर कहीं वेलोसिटी से जा रहा है, ये इधर जा रहा है, या फिर जैसा भी है। अगर हम यहाँ पे खुद को एक चीटा सा मान के बैठ गए, ठीक है, इस पॉइंट पे हम चीटा मान के बैठ गए, तो हमको वो पॉइंट तो अब रेस्ट में दिखेगा, और ये वाला पॉइंट हमको क्या दिखेगा कि मेरे अबाउट सर्कल करता हुआ दिखेगा। ध्यान से देख के बोलो, ऐसा ही होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ये हमारे राउंड राउंड घूमता हुआ देख मिलेगा। यानी कि खुद एज्यूम करो कि अगर कोई एक रॉड है या पेन ही है, पेन तुम्हारा घूम रहा है,
के आगे हम फेंक दिए तो ऐसे ही लोटपोट करते हुए आगे जाता है। तो दो एंड को हम देख रहे हैं कि दो एंड जो है अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों एंड्स। अब अगर हम एक एंड पे बैठ जाएं तो एंड तो हमारे लिए रेस्ट पे आ गया, तो दूसरा एंड के पास अगर वेलोसिटी है और ये रॉड है, तो मान लेते हैं कि इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा va cos बीटा और एक कंपोनेंट इधर होगा va sin बीटा। इसका अगर हम बी पे चीटा बन के बैठे हुए हैं तो ए तो हमारी तरफ नहीं आ रहा है, किसी भी हालत में ए हमारी तरफ नहीं आ रहा है क्योंकि वो तो रॉड पे फिक्स्ड है। ए और बी के बीच का दूरी चेंज हो नहीं रहा है, तो लेकिन वो भी ए साइन बीटा से आगे की तरफ ऐसा जाता हुआ दिखेगा जब हम बी पे बैठ के देखेंगे तब। तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि अगर हमको रिलेटिव वेलोसिटी का डिफिनेशन लिखना होगा एंगुलर रिलेटिव वेलोसिटी का, तो क्या लिखेंगे उसके बाद फिर से समझाते हैं। एंगुलर रिलेटिव वेलोसिटी of a particle A, ठीक है, किसी पार्टिकल A का अगर लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू अदर मूविंग पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे हम ज्वाइन करे हुए हैं पार्टिकल B, ठीक है, किसी दूसरे पार्टिकल B के रिस्पेक्ट में हम देखना चाहते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर A with respect to B। That implies कि rate of position vector of A with respect to B rotates, ठीक है, किस रेट से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है बी के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखो तो बी पे अगर हम बैठ जाएं तो ए जो पॉइंट है वो बी की तरफ आता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन उसके पास बी ए साइन बीटा का एक कंपोनेंट दिख रहा है तो उधर की तरफ मूव कर रहा होगा। बदले में एक चीज और है कि अगर हम इसका दो कंपोनेंट्स ले ले तो इधर की तरफ आएगा भी बी कॉस बीटा और इधर की तरफ आएगा भी बी साइन बीटा, और हम जानते हैं कि जब सर हम एक पे अल्फा ना, बैठ, अच्छा अल्फा, और हम जानते हैं कि जब हम एक पे बैठ जाए यानी कि हम यहाँ चीटा बन के बैठ गए तो बी का जो वेलोसिटी होता है हम ए को ट्रांसफर कर देते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम क्या लिखेंगे, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू relative velocity of A with respect to B perpendicular to line AB, ठीक है, परपेंडिकुलर टू लाइन AB का रिलेटिव लेना है, फिर सेपरेशन बिटवीन, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन A एंड B। तो यहाँ अगर हम फिगर से देखें तो क्या लिखेंगे, फिगर से हम देख रहे हैं एग्जांपल लिए हैं उसका, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है V साइन बीटा, ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, वी ए साइन बीटा माइनस वी बी साइन अल्फा अपॉन ए बी, ठीक है, इस फिगर के अनुसार अगर हम लेंगे तो ए बी जो लेंथ है एल है, ये चीज लिखे, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी है उस चीज को कंसीडर करना है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी बी साइन बीटा माइनस वी ए साइन अल्फा, ठीक है,
क्योंकि हम लोग उल्टा करके जोड़ते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। अच्छा नहीं, उल्टा है, माइनस डायरेक्शन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यूज कर रहे हैं, बी ए बी होता है तो बी ए माइनस बी बी लिखते हैं, तो परपेंडिकुलर वाला सिर्फ रिलेटिव लिखना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो और बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसा कंसेंट्रिक सर्कल्स दे रखा है। ठीक है, ऐसा कंसेंट्रिक दो सर्कल दे रखा है, इसका रेडियस आर ए है, इसका रेडियस आर बी है। ठीक है, हाँ, चल यहाँ पे है, वो भी बी से जा रहा है, भी और भी दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये चीज दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, यानी कि ए पॉइंट पे बैठ के बी का वेलोसिटी लिखना है। सोचो जरा। क्या होगा बोलो, दोनों लाइन को जो मिला दो सिंपली। ठीक है, तो ऐसा ही इस जगह पे दिए हैं ताकि डिस्टेंस फाइंड करने में आसानी हो। इस पॉइंट को अगर हम ए बोल रहे हैं, ये पॉइंट पार्टिकल बी है, तो ये क्या लिखेंगे, दोनों तो सेमी डायरेक्शन में, यानी कि भी बी प्लस भी ए हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में माइनस होगा, डिवाइड बाई आर बी माइनस आर ए। बी का देखना है तो बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ऊपर ध्यान रहे क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग होना चाहिए। ठीक है, टोटल हमको रिलेटिव नहीं लिखना है। अगर ऐसा दिया रहे कंसेंट्रिक नहीं है कि एक ही सर्कल है, एक पार्टिकल ए है, ये ओमेगा ए से जा रहा है, दूसरा पार्टिकल बी है जो ओमेगा बी से जा रहा है, तब अगर हमको ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछा जाए तो क्या लिखेंगे। बोलो। सर ये छूट गया मेरा। हम्म, सर वो अतुल सर कॉल कर दिए, छूट गया ये कॉन्सेप्ट। इसमें यही लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी जो होना चाहिए ये लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर होना चाहिए और डिवाइड बाई ये होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं कि दो पार्टिकल है ए एंड बी, ए जो है ओमेगा एस से जा रहा है, बी जो है ओमेगा बी से जा रहा है, तो इसके लिए अगर एंगुलर वेलोसिटी का रिलेटिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्टली ओमेगा है तो डायरेक्टली हम ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए लिखेंगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है।
सर आवाज नहीं आ रहा। डेली एंगुलर वेलोसिटी निकालना, एंगुलर वेलोसिटी के स्पिन सर आवाज बहुत ज्यादा कट रहा है। तो सर आवाज Yes, कट sir. रहा है। बोलते हैं कि ठीक है, सर नहीं समझ में आया क्या बोले। क्लास खत्म हो गया ना? हाँ नोट आ गया है, चलो लीव कर देते हैं।